डैशबोर्ड बनाना था हमने किसका, एक, तो उसी में ही हम करेंगे आगे। तो ये सारा क्लोज करो एक बार, एक, तो उसके लिए हमने क्या किया था बोलो, एरिया एडमिन कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर, एक। तो अब यहाँ पे इसका व्यू भी बना लिया था हमने। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें ज्यादा नहीं, देखो न्यू यूजर होगा तो बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर वाला पेज बना हुआ नहीं तो हम उसको यूज कर लेंगे। एक, हमने यूजर को लॉक करना है, अनलॉक करना है, एक। अब यहाँ पे हमें क्या क्या करेंगे, तो यूनिट ऑफ वर्क आप यूज करोगे, ये लो जी, प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क, रीड ओनली, यूनिट ऑफ वर्क और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट लॉन्च। एक तो इस तरह से, ये तो पता ही आपको, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्योंकि जो रिपोजिटरीज है वो सिर्फ हमारे जो डाटाबेस टेबल पे हैं, जो हमारा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है उस पे तो नहीं है, इसलिए हमने एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज किया। अब हम एक एपीआई बनाएंगे गेट ऑल, APIs HTTP get public action get all, एक। और यहां पे ये देखो, ये गेट ऑल बना, ये मीनिंग आपको पता है। अब यहाँ पे हमें तीन टेबल यूज करने हैं, ASP.NET यूजर, ASP.NET रोल और ASP.NET यूजर रोल। एक लॉन्च, क्या लिखोगे, where user list, तो context dot application user dot to list बनाया था। ये डेटा कौन से टेबल से आएगा, ASP.NET यूजर्स। एक और where क्या लिखेंगे, रोल लिस्ट, और ये कहां से आएंगे, context dot roles dot to list। कौन सा टेबल होगा, ASP.NET रोल। ASP.NET roles और यूजर रोल,
where user role underscore context dot user role डॉट टू लिस्ट, यानी किस यूजर को कौन सा रोल असाइन है। तो ASP नेट यूजर रोल, ये 3 टेबल हैं जो हमने यूज किए। देखो सिंपल यूजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी तो मेरा पहली लाइन से ही काम हो जाए। अगर मुझे यूजर का नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, उसका फोन नंबर, स्टेट, सिटी, सारा कुछ, लेकिन अगर मुझे उसके रोल का नेम भी चाहिए तो वो कहां से मिलेगा? रोल लिस्ट से। किस यूजर को कौन सा रोल है वो यहां से। तो इसलिए मुझे ये तीनों टेबल यूज करने पर, अदरवाइज सिंपल यूजर ही डिस्प्ले करने हैं तो यूजर लिस्ट में तो है ये सारा कुछ, और उसमें रोल का नेम नहीं है ना। इसलिए यहां अब आप लूप लगाओगे यूजर लिस्ट तो यहां पे फॉर ईच एक यूजर और यहां पे यूजर लिस्ट, where user in user list, तो लूप लगाया तो एक एक यूजर की डिटेल यूजर में आएगी। अब इसमें यूजर का आईडी होगा, नेम होगा, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर। अब मुझे क्या चाहिए? इस यूजर को रोल कौन सा असाइन है उसका मुझे रोल आईडी चाहिए। क्या चाहिए? रोल आईडी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? रोल आईडी। तो ये पता चलेगा यूजर रोल्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यूजर रोल डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहां पे यूजर डॉट रोल आईडी, और जो यहां पे यूजर डॉट यूजर आईडी जिसका मुझे चाहिए, तो यूजर डॉट आईडी, और मुझे उसका क्या चाहिए? रोल। ये देखो देखो ये क्या करेगा? यहां से यूजर है, जो यूजर आईडी बताएंगे उसका रोल क्या है, ये यूजर रोल से पता चल जाएगा। अब इस रोल आईडी पे हमें रोल का नेम चाहिए, क्योंकि इस यूजर लिस्ट के अंदर रोल है, नॉट मैप्ड है। याद होगा आपको, ये देख लो, ये एप्लीकेशन यूजर F12, एप्लीकेशन यूजर F12, और यहां पे नजर मारो ये रोल है, और ये क्या आपका नॉट मैप, इसका मतलब टेबल में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे यूजर
डॉट रोल। अब यहां पे रोल का नेम चाहिए, वो कहां से मिलेगा? रोल लिस्ट। और यहां पे फर्स्ट और डिफॉल्ट और जो रोल आईडी हम पास करें कहां से? तो ये ऊपर, और हमें क्या चाहिए? उसका नेम। एक उसका हमें क्या चाहिए? नेम। यानी अगर हमें रोल का नेम नहीं चाहिए तो ना ये लूप लगाने की जरूरत, ना वो दो वेरिएबल यूजर रोल लिस्ट और यूजर रोल, सिर्फ सिखाने के लिए। अब मुझे कंपनी का नेम भी होगा। अब अगर कंपनी नहीं है, कहां नल है, तो नल के केस में वो एरर दे सकता है, तो नीचे हम वो चेक भी अभी लगा। एक जैसे एक यूजर डॉट कंपनी, एक यूजर डॉट कंपनी आईडी अगर ये नल है, इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी उसकी नहीं है। जैसे बताया था, कंपनी आईडी तभी आएगा अगर वो यूजर कंपनी का होगा। अगर नॉन कंपनी है तो नल आएगा, तो उस केस में वो कहीं एरर। तो उस केस में मैंने क्या करना, यहां पे यूजर डॉट कंपनी इज इक्वल टू न्यू कंपनी, जो कंपनी का नेम है कर लो, तो ये बता दिया मैंने ही। तो नाम के केस में एरर दे देगा ना नेम के, तो नेम में क्या है? और अगर मुझे कंपनी का नेम नहीं दिखाना है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरा केस, अगर ये नल नहीं है तो कंपनी का नेम कहां से आएगा? कंपनी मॉडल से। कहां से आएगा? कंपनी मॉडल से। तो यूनिट वर्क मैंने उसी के लिए लिया। एक कैसे? एक यूजर डॉट कंपनी आईडी इज नॉट इक्वल टू नल। ये बच्चे यूट्यूब लगाते हैं, पहले नहीं पता होता, जब पहली बार प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब नेम दिखाना है एरर आएगा नल का, तो फिर हमने ये चेक लगा दिया। मतलब ये चीजें पहले से नहीं पता होती, एक लाइन में कोड लिखा, ये तो हमें प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए इसलिए चीजों में घबराना नहीं होता कि हम भी ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं। हाँ, फ्लो तो होना चाहिए ना, यूजर लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब उसके बाद अगर ये नल नहीं है तो हमें कंपनी का, तो डॉट कंपनी इज इक्वल टू न्यू नेम यूनिट वर्क डॉट कंपनी डॉट कैट, और यहां क्या पास करेंगे? यूजर डॉट कंपनी आईडी, हमें उसका क्या चाहिए? नेम। अगर हम बोले यहां पे कन्वर्ट कर दो इसमें इंटीजर,
यूजर डॉट कंपनी आई, और ये कंपनी का नेम। User dot company ID is not equal to null कंपनी का नेम आ। ठीक, अगर मुझे कंपनी का नेम नहीं चाहिए तो मुझे ये कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं। अगर मुझे रोल का नेम भी नहीं चाहिए तो मुझे ये मतलब ये लूप लगाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल यूजर लिस्ट से सारा काम हो जाए। बस अब आप आ जाओ ये फॉर ईच लूप के बाद। से ये है फॉर ईच। तो अब आपका ये तो हो गया कंपनी का, और उसके बाद यहां पे एक बार पूरा समझ के ये आपका यहां पे आ गया। मेरे ख्याल से ये फॉर लूप है, देख लेते हैं ठीक है। इस फॉर लूप के बाद यहां पे रिटर्न JSL न्यू डेटा और यहां पे यूजर लिस्ट। अब यहां पे आप देखो ये सारे यूजर के लिस्ट देगा, क्योंकि इसमें सारे यूजर होंगे, जिसका रोल एडमिन वो भी होंगे, चाहे 100 यूजर हो। लेकिन मैंने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है वो यूजर डिस्प्ले नहीं करना जिसका रोल क्या होगा, एडमिन। क्योंकि एडमिन रोल वाले यूजर को कोई लॉक अनलॉक नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां पे क्या करोगे बच्चे, इसी के ऊपर यहां पे एक क्या करना है, रिमूव एडमिन रोल यूजर लिस्ट से। तो पहले हम उसे फाइंड कर लेंगे और फिर हम उसे एक वेर एडमिन यूजर, और यहां पे यूजर लिस्ट डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, और यहां पे डॉट रोल इज क्या होगा, रोल इक्वल टू SD डॉट रोल एडमिन। और यूजर लिस्ट डॉट रिमूव इस तरह से
ये क्या करेगा, जिस यूजर का रोल एडमिन है उसे फाइंड करेगा और उसको लिस्ट से बस। अब ये कैट टॉल बन गया। अब हमने ये डाटा दिखाना है इंडेक्स पेज पे, तो इंडेक्स में क्या डिजाइन होगा, न्यू यूजर का आएगा, टेबल बनेगा, HTML आईडी लेंगे, फिर उसको कॉल करेंगे, एक आप JS फाइल बनाएंगे user.js। तो इतना आपको लिख लिया बच्चे। ये कोड तो आपका API गेट कॉल बन गई। कोई पहले सिंपल टेबल से होता था, अब इस तरह से ये आ। अब क्या करो आप लोग, इसी के इंडेक्स के व्यू पे जाओ और डिजाइन कर देते हैं गो टू व्यू, याद है। अब यहां पे तो साथ में रन कर लेते हैं, डिजाइन देखते भी जाएंगे। तो वही सेम टिप क्लास रो 9 कॉलम में वो हेडिंग क्लास कॉल -9 और यहां पे कंपनी लिस्ट प्लस टैक्स हाइफन प्राइमरी और उसके बाद टिप क्लास कॉल -3। यहां पे एंकर टैग, लेकिन ASP एक्शन नहीं आएगा, यहां आएगा पेज, क्योंकि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो किसमें बना हुआ, सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो वो MVC नहीं है। और यहां पे आपका पेज होगा आपका रजिस्टर, ऐसे लिखना /account /register और ASP एरिया, एरिया नेम इज आइडेंटिटी और क्लास कौन सी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। साथ में क्या आएगा, BTN हाइफन इन, या एंटर। और यहां पे वही क्लास FAS हाइफन प्लस और यहां पे ऐप न्यू कंपनी। ये देखो यूजर पे गए, ये देखो कंपनी लिस्ट, यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए, बॉर्डर देना है बॉर्डर दे सकते हो, वो आपकी मर्जी। रो में बॉर्डर देना है तो क्या लिख दो, बॉर्डर
अरे यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑर्डर, और यहाँ पे स्पेस आनी चाहिए। देखो आ गया स्पेस और ये बॉर्डर, और ये साथ में आ रहा बिल्कुल। क्या दे दोगे, पैडिंग दे दी और एक अब आपका यहाँ पे नीचे डिस्प्ले, ये तो हो गया न्यू वाला। एक तो ये इस तरह से एज न्यू यूजर लॉन्च, और यहाँ पे यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेब क्लास कंटेनर राउंडेड बॉर्डर पैडिंग दे दी और मार्क, और इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, टेबल। तो वो क्या लिखोगे, टेबल आईडी, टीबीएल डेटा, क्लास टेबल, टेबल आइकन, ऑर्डर, टेबल आइकन, टाइप, टेबल आइकन, एक्टिव, और ये आपका आ गया टी हेड, टेबल हेडिंग, टी रो टेबल रो, टी एच टेबल। एक अब क्या क्या हेडिंग चाहिए, एक तो यहां पे एक नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी और ठीक। तो इस तरह से अब यहां पे आपने आगे का काम कैसे होगा, फिर हमें user.js फाइल बनानी होगी। बात वही है, बस यहां ध्यान ये रखना है ASP आइकन, क्योंकि रजिस्टर का पेज तो बना ही हुआ है एक, और ये एरिया जो है वो हटे एक, अब क्या करो आप लोग,
तो अब आप यहां पे आ जाओ, वही www रूट पे गए, जेएस और राइट क्लिक किया जेएस पे, ऐड न्यू आइटम, और यहां पे जेएस जावास्क्रिप्ट क्या आएगा, यूजर डॉट ठीक, add data table डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और यहां पे लोड डेटा टेबल, एक लोड डेटा टेबल, एक डेटा टेबल टीबीएल डेटा डॉट डेटा टेबल, और यहां पे एजेक्स एडमिन स्लैश क्या आएगा, यूजर स्लैश गेट और कॉमा कॉलम्स, और यहां फिर बाकी तो पता ही है कैसे दिखाते हैं, सिर्फ जहां पे हम एक्शन में वो लिखते थे एडिट, वहां पे लॉग मान लो आए। ये सारा पुराना ही कोड है, कोई नया नहीं। तो क्या क्या चीजें होंगी, यही कॉलम होंगे हमारे, ये लिख लोगे नेम, ईमेल, फोन नंबर, और देखो दूसरे टेबल से भी डाटा आया तो कंपनी डॉट नेम, के बाद हमने लॉक और अनलॉक का कोड लिखना है। तो अब यहां पे तो उसके बाद अब आपका आएगा लॉक वाला, कौन सा आएगा, लॉक। तो यहां पे तो वेरिएबल वही डेटा, बट इस डेटा के अंदर अब दो चीजें हैं, क्या क्या इसमें,
एक आईडी है, किस यूजर को लॉक अनलॉक करना है, और एक इसमें बच्चे टेबल में कॉलम है लॉग एंड लॉकआउट है। ठीक, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं डेटाबेस में जाके, डेटाबेस में गए, और ये ASP नेट यूजर, व्यू डेटा, अब यहां पे एक कॉलम है लॉकआउट है, ये देखो, एक, तो इसको हमने यूज करना। इसमें क्या वैल्यू आ रही, ये बच्चे लॉकआउट है, नल आ रहा है, इसमें ट्रू फॉल्स जैसे आएगा, या लॉकआउट एंड डेट है, इसमें क्या मेरे ख्याल से लॉकआउट एंड डेट है, या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां से पता चलेगा इस कॉलम से यूजर लॉक है कि अनलॉक है, बस इतनी बात याद रखो। अब आप कहीं आ जाओ, तभी मैंने क्या किया, यहां पे ये आईडी और ये आईडी आपका आ जाएगा टेबल, यूजर का आईडी, और दूसरा कॉलम है लॉकआउट एंड, ये यानी कि इस बार डेटा के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है, बोलो, आईडी और याद रखना ये जो कर्ली ब्रैकेट लग के बनता है ये ऑब्जेक्ट होता है। इस बार डेटा एक वेरिएबल नहीं है, इस बार डेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो मेंबर हैं, आईडी और लॉकआउट एंड। ये आईडी जो लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने नाम रखा है, या लॉकआउट एंड ये, पर जो राइट हैंड साइड पे रखे ये टेबल के कॉलम नहीं। तो दो चीजें डेटा में मिलेंगी, डेटा डॉट आईडी से आईडी मिलेगा, डेटा डॉट लॉकआउट से। अब मुझे चेक लगाना है, नीचे लॉक है तो अनलॉक का बटन लगे, अनलॉक है तो लॉक, वाइस वर्सा ही होगा। ठीक, तो यहां पे हम चेक करेंगे कैसे, तो यहां पे ये आपका डेटा हो गया बच्चे, कॉमा क्या लिखते हैं, रेंडर, और यहां पे फंक्शन डेटा, ये वही फ्लो वही, और यहां पे थोड़ा सा हम लॉजिक लिखेंगे, यहां पे लॉकआउट, यहां पे करंट डेट ले ली, ये देख लो जावास्क्रिप्ट में कैसे है, और यहां पे न्यू डेट डॉट गेट टाइम,
टुडे, इसमें करंट डेट टाइम आ, यहाँ क्या ये करंट डेट टाइम, डेट ये डेट यूज किया, तो टुडे में करंट डेट टाइम आ गया। तो जावा जैसे डेट टाइम डॉट नाउ लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में आप कैसे लिखोगे? दूसरा वेरिएबल ले लो लॉकआउट डेट, तो वेर लॉकआउट इज इक्वल टू न्यू, बट यहां पे हमने पास कर दिया डेटा डॉट लॉकआउट एंड डॉट गेट टाइम। ये क्या देगा? जो टेबल के अंदर लॉकआउट एंड डेट हो, नहीं होगी तो नल आ जाएगा। जैसे अभी नल आ रहा था, दिखाया मैंने कॉलम। ये दोनों में फर्क क्या है? एक आज की करंट डेट दिखाएगा, एक जो ASP नेट यूजर टेबल में जो कॉलम है लॉकआउट एंड उसमें जो डेट स्टोर है वो दिखाएगा। ये छोटा सा लॉजिक है, ये पूरा समझाएगा जब ये इंप्लीमेंट होगा, और इसको मैं डीबग करके समझाऊंगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगी। अब उसके बाद एक लॉकआउट ग्रेटर देन टुडे, अगर आज की डेट से बड़ा है तो क्या करें? अगर ये ग्रेटर है तो यूजर लॉक्ड होगा, क्या होगा? एक, और अगर ग्रेटर नहीं है तो यूजर क्या होगा? अनलॉक। क्या होगा? ये एक, ये लॉक हो जाएगा और उस केस में यूजर अनलॉक। एक, और लॉकआउट डेट अगर करंट डेट से बड़ी है तो यहां आएगा, और उस समय क्या होगा? यूजर लॉक। अगर बड़ी नहीं है तो एल्स में जाएगा, तो इसका मतलब यूजर क्या है? अनलॉक। बेसिकली कुल मिला के मैंने दो बटन लगाने हैं, नजर एक ही आएगा। अगर यूजर लॉक है तो अनलॉक लिखा होगा उस बटन पे, तो अनलॉक का काम करेगा। अगर यूजर अनलॉक है तो वहां लिखा होगा लॉक, तो वो लॉक का काम करेगा। वाइस वर्सा, दोनों में से एक ही होगा। लॉक है तो अनलॉक आएगा, अनलॉक है तो लॉक। तो ये तो सिर्फ डिजाइन है बच्चे, बटन नजर ऐसा आने, काम तो अभी होगा, उसके लिए अलग से एपीआई बने। एक मैं भी कह रहा हूं, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं बच्चे, इसका कोई लेना देना नहीं है। एक जब ये होता है ना कि क्या प्रोजेक्ट है, तो ई कॉमर्स का यही कहते हैं हम लोग, की वेबसाइट होगी, प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी, और क्या होगा? आपको ये बताना होता है इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन पूरा है। अभी तो बड़ा कुछ बनेगा। एक, अब यहां पे यूजर लॉक है या फिर अनलॉक, तो यहां पे हम लोग एंकर टैग लगाएंगे, वही बैक टिक ऑपरेटर यूज करेंगे। एक वही लिख लो, रिटर्न दिस div क्लास टैग साइफर क्या लिखते हैं? सेंटर एक, और यहां पे एंकर टैग क्लास BTN हाइपर टेंजर। रेड कलर में आएगा ना, क्योंकि अगर लॉक है रेड कलर में आएगा, उसके ऊपर अनलॉक लिखेंगे तो डेंजर। उसके बाद इसके ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक
एक हम नीचे जावास्क्रिप्ट में मेथड बनाएंगे जैसे लीड बनाते अभी बना, और यहां पे हम पास करेंगे आईडी, कैसे डेटा डॉट आईडी एक, और यहां पे आप टेक्स्ट लिख दो अनलॉक, ये लॉक अनलॉक अभी मैंने नीचे बना। फिर आप यही आप इसके एल्स में जाओ, कहां जाओगे, एल्स में गए, सेम आपने वहां पे पेस्ट कर दिया, बस बीटीएन हाइपर मैंने यहां लिख दिया सक्सेस डे, बस, और यहां पे अनलॉक की जगह लॉक, यानी ये ग्रीन कलर में बटन आएगा, यही होगा सक्सेस डे। और इस तरह से बाद में हम लोग ये लॉक अनलॉक नीचे जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। असली कोड को भी लिखना है, ये तो सिर्फ डिजाइन है, वो तो मैंने वैसे चेक लगा दिया कि डेट बड़ी है तो ये होगा, छोटी है तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, ये चेंज भी हो सकता है। एक मैंने स्टोर के साथ करवाना है मुझे एक आधा पेज, फिर आपने पूरा प्रोजेक्ट अलग से एक नई कॉपी बनानी है, और वो कहां से करोगे काम, स्टोर भी क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, मैंने लेक्चर लिया, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को स्टोर प्रोसीजर से भी पूरा बना सकें। अब ये लॉक अनलॉक, तो अब ये वाला फंक्शन हम कहां बनाएंगे, फंक्शन, और यहां पास कर दिया आईडी, और ये किसका आईडी होगा बोलो, यूजर आईडी है ना, जिसको लॉक करना है। बाद में एक और एपीआई बनेगी जिसको हम यहां पे कॉल, जॉब करनी है मुझे बनाना ही, कोई दूसरा रास्ता नहीं करनी है जो, ये कोई नहीं। ये 5 मिनट जितना मैं पढ़ाता हूँ ढंग से लगा लोगे, बिल्कुल एक्चुअली हम कहते हैं ना लाइव प्रोजेक्ट है। बच्चों को लाइव की डेफिनेशन नहीं कर सकते, उनका मतलब लाइव का मतलब यूआरएल लाइव का www तो खुद ही बना लो। लाइव का मतलब होता है लाइव कंपनी में काम कैसे होता, ये होगी। किसी भी कंपनी में जाओगे इस तरह का ही ऐसे स्ट्रक्चर, ये नहीं होता फाइल न्यू प्रोजेक्ट बनाओ काम खत्म। अब आप क्या करो, इस user.js फाइल को इंडेक्स पेज पे आ जाओ, और यहां पे सेक्शन स्क्रिप्ट src
टेल स्लैश यूजर डॉट यही आएगा। बस और इस हफ्ते फिर आपको पूरा प्रोजेक्ट शुरू से बनाना है। इस बार आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज हो गए। देखो कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, साइन अप हो गए, अब सिंपल साइन अप का कोड है यूजर डैशबोर्ड का। अभी तो मैं इसमें ऐड करूंगा ओपन ऑथेंटिकेशन, लिंक्डइन, फेसबुक से, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक ओटीपी वगैरह से, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बतानी पड़ेगी ना हमें कौन कौन सी आती है, लिखना पड़ेगा। जितना भी हम पढ़ते हैं साइट पर लिखोगे क्या क्या चीजें हमने सॉलिड प्रिंसिपल यूज किया, रिपॉजिटरी पैटर्न्स यूज किए हैं, हमने ASP.NET 4 यूज किया, MVC यूज किया, हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, सारा कुछ जो कहानी है वो आपको पता होनी चाहिए कि एक प्रोजेक्ट बनाने में क्या यूज किया। कंपनी में इंट्रो देने जाओगे वो यही पूछेंगे क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया, अच्छी बात है, बताओ कैसे बनाया, क्या क्या चीजें इसमें यूज की और क्यों की, ये भी है। अब आप ये नजर मारो, देखो आगे 4 यूजर बनाए थे, 3 आए, एक एडमिन रोल वाला यूजर यहाँ पे नहीं आया, ये आ गया। अब हम कल इसमें करेंगे लॉक और अनलॉक की कहानी। ठीक, तो ये कल कोशिश है कि यूजर वाला डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद कौन से रोल वाला यूजर क्या काम कर सकता है वो भी आएगा। अभी तो सिर्फ एक काम होगा, यूजर बन गए और रोल असाइन हो। अब वो यूजर उस रोल के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोशिश है कल वो भी करो, प्रैक्टिस करो।